गुरु कृपा की 15 दिन की स्पेशल क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे रेखी का उपलन समीकरण की, जो आपके एग्जाम में 28वां क्वेश्चन आएगा और अथवा में आएगा, जिसमें एक तो हमने चर्चा की थी पीछे समघात, और आज हम चर्चा करेंगे रेखी का उपलन की। तो आपको जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन आपको करना है। तो रेखिक में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, 1 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का x माइनस e की पावर टेन इनवर्स y और cos का है ये dy अपॉन dx बराबर क्या है 0। तो आपको बोलेगा अवकलन समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि dy अपॉन dx और आपके पास होता है yx बराबर, या इसको बोले हम px इंटू वाई और बराबर होता है qx। तो इसका रेखिक अवकलन निकालते हो तो पहले हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? वो e की पावर y का गुणांक, y का गुणांक क्या है? px का क्या होता है? समाकलन। ये हमारे पास क्या हो गया? इंटीग्रल फैक्टर। व्यापक हल निकालना होता है ना, तो वो होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर समाकलन इंटीग्रल फैक्टर इंटू में qx और dx। ओके, अगर देखो बात हम करें कि dy अपॉन ये तो dy अपॉन dx की, अगर dx बट्टा dy हो तो क्या होगा आपके पास? ये होगा p, ये y की टर्म होगी और ये x होगा और यहाँ पर qy होगा। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे आएगा? e की पावर py और dy। ओके, और व्यापक हल की बात करें तो होगा x इंटू इंटीग्रल फैक्टर और ये होगा इंटीग्रल फैक्टर और क्यों y dy। ओके, तो यहां पर ये वाला अप्लाई होगा। तो देखो, क्योंकि देखो ये कैसे होगा, आप इस वाली बात को उधर ले जाना। तो देखो क्या लिखोगे इसको आप, 1 प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पर ये वाले देखो बात उधर जाएगी, तो ये प्लस वाला तो किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस वाला किस में हो जाएगा? प्लस में। तो आप ये लिखोगे e की पावर 10 इनवर्स y और ये माइनस में क्या आएगा आपके पास? x और ये क्या हुआ? dy बटा dx। ओके, अब देखिए आप इसको इधर देखो, ये भाग में तो इधर आएगा किस में हो जाएगा? गुणा में, और ये गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो आपके पास हो जाएगा dx बट्टा क्या हुआ? dy, और ये वाला इधर भाग लगेगा तो आ गया e की पावर 10 इनवर्स y माइनस का x बट्टे में आपके पास है 1 प्लस का वाई स्क्वायर। अब आप देखो इसको अलग अलग भाग दोगे तो आपके पास आएगा dx बट्टा dy। देखो इधर भाग लगाओगे तो इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें लगेगा ये माइनस का, ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो आ जाएगा x बट्टा 1 प्लस का वाई स्क्वायर और बराबर में आया e की पावर 10 इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, ये आप मैथ कीजिए कि रेखिक अवकलन समीकरण बनी या नहीं। तो देखिए, देखो मैंने बताया dx बट्टा dy प्लस का py इंटू x बराबर qy। अब देखो x का गुणांक आ रहा है तो आपके पास py बराबर तो कितना आया? 1 बट्टा 1 प्लस का वाई स्क्वायर और qy क्या आ गया आपके पास? 10 इनवर्स e की पावर 10 इनवर्स y बट्टा 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ओके, तो देखिए पहले मैं इंटीग्रल फैक्टर निकालूंगा तो इंटीग्रल फैक्टर कितना हो जाएगा आपके पास? e की पावर समाकलन, देखो e की पावर समाकलन py dy, तो समाकलन आ गया py कितना है आपके पास? 1 बट्टा 1 प्लस का वाई स्क्वायर और dy। ओके, तो ये इंटीग्रल फैक्टर हो गया आपके पास e की पावर, इसका 1 बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन होता है 10 इनवर्स y। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया? इंटीग्रल फैक्टर। तो व्यापक हल निकालना है तो x इंटू क्या आएगा? इंटीग्रल फैक्टर और बराबर में समाकलन इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू वाई dy। ओके, तो ये आया x इंटू e की पावर 10 इनवर्स y बराबर, तो इंटीग्रल फैक्टर कितना है? e की पावर 10 इनवर्स y इंटू क्यू वाई कितना आपके पास? देखो क्यू वाई e की पावर 10 इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस का वाई स्क्वायर और ये आया dy। ओके, तो देखो इसके आगे आपके पास मैं इसका समाकलन करूंगा तो
देखो मैं e की पावर या टेन इनवर्स, ये देखो ये वाला समान है तो घात लगा दूं, तो आप यहां पर लिखोगे x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y, और यहां पर देखो ये आ गया e की पावर टेन इनवर्स y का स्क्वायर हो गया बट्टे में 1 प्लस का y स्क्वायर, और ये हो गया dy। ओके, अब देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक काम कीजिए आप इसको अलग अलग ही लिखिए, e की पावर टेन इनवर्स y और dy। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर टेन इनवर्स y बराबर क्या मान रहा हूं, t मान लो, t ये मैंने क्या किया माना, और आप इसको समीकरण दे देना 2, इसको आप दे देना 1। ओके, तो यहां पर मैंने t माना, तो e की पावर का आप अवकलन करना तो e की पावर ही आता है, तो e की पावर टेन इनवर्स कितना आया y। ओके, अब टेन इनवर्स y का करेंगे तो कितना आएगा, इनटू में 1/1 प्लस का y स्क्वायर। अब y का करूंगा तो कितना आएगा dy, और तो इधर dt इसका करूंगा t का करूंगा तो कितना आ जाएगा dt, तो इसको मैं समीकरण कितने दूंगा 3। ओके, अब देखो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y तो है ही आपके पास, और यहाँ पर ये समाकलन इसके बराबर t रखा, और ये और ये वाला किसके बराबर आ गया dt के, तो ये हो गया dt और बट्टे में क्या हुआ t। ओके, सॉरी dt और इसकी बराबर क्या है t, तो ये हो गया t इंटू dt। ओके, अब इसका समाकलन t का समाकलन क्या होगा, t स्क्वायर बट्टा कितना होगा 2, तो ये हो गया x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y बराबर t स्क्वायर बट्टे में कितना आएगा 2 प्लस में कितना आएगा c। अब देखो t का मान कितना आपके पास, तो आप लिखोगे x ई की पावर टेन इनवर्स y, और यहाँ पर t का मान आपने ये रखा था, तो ये आ जाएगा e की पावर टेन इनवर्स y, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बट्टे में कितना है 2, और प्लस में कितना है c। ओके, अगर आपको आगे भी इसको सरल करना हो तो करना, तो ये हो गया x, देखो e की पावर टेन इनवर्स का आप भाग लगाओगे तो एक घात कट जाएगी, तो आपके पास आएगा e की पावर टेन इनवर्स y बट्टे में कितना आएगा 2 प्लस का, तो c बट्टा e की पावर टेन इनवर्स क्या आ जाएगा y। ओके, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, तो इस साल के लिए ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, 2x माइनस का टेन वाई क्यूब डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 0। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, देखो ये 2x और यहाँ पर आपके पास आया माइनस का ये टेन वाई क्यूब, और यहाँ पर क्या आया डी वाई बटा डी एक्स, तो ये y उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में y। ओके, अब आप इस dx को उधर भेजो, तो यहाँ पर कितना आएगा 2x माइनस का टेन वाई क्यूब, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का y, और dx बट्टा क्या हो गया dy। ओके, अब देखो आप माइनस से गुणा करवा दो सारी टर्म को, तो सारी टर्म को माइनस से गुणा करवाएगी तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर तो आ गया ये तो माइनस का हो गया 2x, और ये प्लस का टेन वाई क्यूब, और यहाँ पर आया y dx बट्टा dy। ओके, अब देखो मैंने ये y का भाग लगाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x बट्टा y, और यहाँ पर आएगा टेन वाई स्क्वायर और बराबर dx बट्टा dy। ओके, तो dy, तो मैं इस वाली बात को उधर ले जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा d ये x बट्टा dy लिख दिया, और ये वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x बट्टा क्या आएगा y बराबर टेन वाई स्क्वायर। ये आपकी देखो रेखिक अवकलन समीकरण बनी। तो अब देखना आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, अक्ष का गुणा, अक्ष का गुणा कितना है, यानी आप बोलोगे सर पी वाई बराबर तो कितना आएगा अक्ष का गुणांक, तो होगा 2 बटा वाई, और क्यों वाई की वैल्यू कितनी होगी टेन वाई स्क्वायर। तो आपका इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है e की पावर पी वाई और डी वाई। अब आप बताओ जी e की पावर और पी वाई की वैल्यू कितनी है 2 बट्टा वाई और डी वाई। तो आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया e की पावर 2 तो है बाहर आ गया 1 बट्टा वाई, डी वाई का समाकलन क्या होता है
log y। ओके, तो अब देखो जी log की डेफिनेशन आ गई। log की डेफिनेशन क्या है? log y स्क्वायर। और ये देखो ये 2 था आगे, वो इधर स्क्वायर में आ गया। और हमेशा आप ध्यान रखना जब log समाकलन करें तो आपके पास इसका बेस जनरली क्या आएगा? e। अब आप जानते हो e की पावर log e का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आप यहां पर लिख देना log e, ये e की पावर log e तो बराबर कितना है? 1। तो आप लिखोगे इंटीग्रल फैक्टर, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहां से आएगा y स्क्वायर। तो आपके पास इंटीग्रल फैक्टर कितना है? y स्क्वायर। अब आपके पास क्या होता है? इंटीग्रल फैक्टर इनटू x बराबर आपके पास आएगा क्यू वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर और डी वाई। तो देखो जी इंटीग्रल फैक्टर कितना था? वाई स्क्वायर इंटू में कितना है? एक्स, और बराबर में इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू वाई की वैल्यू कितनी है? 10 वाई स्क्वायर। ओके, और इंटीग्रल फैक्टर कितना था? वाई स्क्वायर, और ये आया डी वाई। तो अब देखिए वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 10 वाई की पावर कितनी? 4, और ये हुआ डी वाई। तो ये वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो 10 वाई की पावर कितनी आएगी? 5 अपॉन में कितना आएगा? 5 प्लस का कितना आएगा? सी। तो 5 से ये कट जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर हमें आएगा 2 वाई की पावर 5 प्लस में सी। अब वो आप वाई स्क्वायर को इधर भी भेजो तो देखो x बराबर में 2, और इधर भाग लगेगा ना तो बट्टे में वाई स्क्वायर रहेगा, और ये कट जाएगा तो y की पावर कितनी आएगी? 3, और प्लस c बट्टा y की पावर कितनी आएगा? 2। अगर आगे और भी अगर इसको जचाना चाहो तो x बराबर 2y क्यूब प्लस c y की पावर माइनस में कितना आ जाएगा? 2। ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये भी इस साल के लिए मुझे तो लग रहा है इंपॉर्टेंट, तो अथवा में आएगा, तो इसको भी आप एक बार देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स डीवाई पर डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। ये भी इंपॉर्टेंट लगता है, तो एक बार इसको देखिए आप। इसको ये cos स्क्वायर है ना, तो इसको इधर भेजना, तो ये डी वाई बट्टा कितना आएगा? डी एक्स प्लस का वाई बट्टा cos स्क्वायर एक्स बराबर 10x बट्टा cos स्क्वायर एक्स। ओके, आप इसको लिखोगे तो डी वाई बट्टा क्या आया? डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स वाई, और ये देखो साइन बट्टा क्या है? देखो एक बार लिखता हूं, देखो साइन एक्स बट्टा क्या आएगा? कोस एक्स आएगा, और ये क्या था आपके पास? कोस स्क्वायर। ओके, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास? या एक काम करना, आप इसको 10x और 10x और इंटू में 1 बटा कोस स्क्वायर को क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर, ऐसे लिखना। ओके, अब देखो ये जी आपको रेखिक अवकलन समीकरण बन रही है या नहीं? तो इसको इक्वेशन कितने लगा दो? 1। तो आपको पास पी एक्स, देखो पी एक्स एक्स के पदों में लिख रहा हूं, तो ये क्या आएगा? वाई का गुणांक। तो वाई का गुणांक क्या है? सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू एक्स क्या है? 10x, और क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा इसका हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? e की पावर समाकलन पी एक्स और पी एक्स का dx के सापेक्ष क्या करना है? समाकलन। तो ये e की पावर हुआ, और पी एक्स की वैल्यू कितनी है? सेक स्क्वायर एक्स और dx। तो बताओ जी सेक स्क्वायर का समाकलन कितना होता है? सेक स्क्वायर का होता है e की पावर ये 10x, यानी सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? 10x, और e की पावर में, तो e की पावर में मैंने लगाया। ओके, अब आपके पास व्यापक हल क्या होगा? व्यापक यहां पर लिखना है व्यापक हल। तो व्यापक हल में क्या आएगा? इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई बराबर इंटीग्रल फैक्टर और क्यू एक्स और डी एक्स, इसका समाकलन। तो आपके पास इंटीग्रल फैक्टर है e की पावर 10x इंटू वाई बराबर इंटीग्रल फैक्टर कितना है? e की पावर 10x इंटू क्यू एक्स कितना है? क्यू एक्स है 10x, और क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये लो जी समाकलन। तो देखिए अब देखो आपका ये समीकरण हो गया। अब आपको इसको हल करना है, इसको समीकरण कितने लगा दो? 2। लेकिन देखो इसका डायरेक्ट आप इसका समाकलन नहीं करोगे, आपको इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो आपको माना 10x बराबर t,
और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो आप इसको बोलना समीकरण 3। अब देखो बेटा, यहां पर इस वाली बात को तो मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूं, e की पावर 10x इंटू में क्या है y बराबर समाकलन। समाकलन देखो मैंने कौन सा बोला, 2 व 3 से, तो ये e की पावर, तो 10x बराबर मैंने क्या माना t, तो ये आ गया t, और इसके बराबर भी मैंने t माना था, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, डी टी के, तो ये वाला किसके बराबर हो गया, डी टी के। ओके, तो अब आपके पास इसका समाकलन करना है। तो समाकलन का मैं आपको एक बार बता दूं, देखो मैंने क्या लगाया, x इंटू ई की पावर x dx का समाकलन लगा रहा हूं। तो इसमें आप आई लेट वाला फॉर्मूला काम में लेते हो, तो आई लेट क्या होता है, ये फर्स्ट और ये क्या होता है सेकंड। तो फर्स्ट को आप ऐसा कैसे छोड़ते हो, सेकंड का समाकलन करते हो, फिर माइनस का चिन्ह आता है, फर्स्ट का क्या करते हो अवकलन, तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स, और ऐसे लिखता हूँ पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, ये डी एक्स और ये माइनस, फर्स्ट का क्या करते हो अवकलन, तो सेकंड का क्या करते हो समाकलन, और ये लो जी टोटल समाकलन। ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका लास्ट में इसका आंसर क्या होता है, एक्स ई की पावर एक्स माइनस इसका 1 हो जाएगा, और ये आपके पास हो गया 1, और इसका ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स, और ये आया डी एक्स। तो ये हो गया एक्स ई की पावर एक्स, और ये माइनस इसका ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स, और प्लस में कितना आएगा सी। ओके, तो ऐसे ही है ना, हम इसे यहां से करेंगे तो ये ई की पावर 10 इनवर्स 10x तो है ही, और ये y, अब देखो बराबर में मैंने देखो इसका किया, तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो देखो x ई की पावर x था और dx, तो यहां पर क्या है t ई की पावर t dt, तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, तो यहां पर आएगा t, और ये आएगा ई की पावर t, और माइनस ये आएगा ई की पावर t, और ये मैंने प्लस में क्या लगा दिया c। समझ में आ गया होगा। अब देखो हम यहाँ पर t के पदों में आ रहा है, तो हमें किसके पदों में चाहिए, x के पदों में, तो ये आया e की पावर 10x इंटू वाई बराबर t का मान कितना है 10x, तो ये तो आया 10x, और ये e की पावर 10x और माइनस e की पावर 10x, और प्लस में कितना आ जाएगा c। अब देखो e की पावर 10x कॉमन आ रहा है, तो e की पावर 10x और इनटू में y, तो ये e की पावर 10x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा 10x माइनस में 1 और प्लस में क्या आया c। आप इसका भाग लगाओगे तो यहाँ तो y ही बचेगा, और ये 10x यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 10x माइनस में कितना आएगा 1 और प्लस में c बट्टा कितना आ जाएगा e की पावर 10x। ओके, अब इसका आंसर अगर इसको जचाना चाहो तो y बराबर क्या आएगा 10x माइनस में 1, और यहाँ पर आया c ई की पावर माइनस में 10x। ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप देखना 2 बार 3 बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपकी 12.9 में से है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, देखना ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखिए, ये अलग टाइप का है, बर्नौली क्वेश्चन से आता है। इसमें देखिए आप पहले dy अपॉन dx आपने लिख दिया, आप इस वाली बात को ऐसे लिखो e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस का y, और ये e की पावर x माइनस ई की पावर y, ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस में। अब ये बेटा ये क्या होगा, ये इधर भाग लगाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा dy अपॉन dx, और ये भाग में लगाऊंगा तो इधर e की पावर माइनस का y आ गया, और ये बचा क्या e की पावर x, और ये e की पावर x माइनस e की पावर y। ओके, अब देखो बेटा ये ऊपर जाएगा तो ये e की पावर y और dy अपॉन क्या हो गया dx हो गया, और ये e की पावर क्या हो जाएगा x इंटू ई की पावर x, और ये हो जाएगा e की पावर x इंटू ई की पावर y। ये माइनस वाला है, इस वाली बात को इधर लाओ तो आप ये लिखोगे तो dy अपॉन dx बराबर प्लस में आपके पास क्या हो जाए e की पावर x e की पावर y बराबर e की पावर x इंटू ई की पावर x। ओके, अब देखो ये आपका रेखिक अवकलन समीकरण नहीं बन रहा है, तो इसको रेखिक अवकलन समीकरण बनाने के लिए देखिए, अब आप देखो यहाँ पर e की पावर x बराबर आपको माना e की पावर y, माना e की पावर y बराबर क्या है v,
तो e की पावर y dy बटा dx, e की पावर y dy बटा dx बराबर क्या आएगा, dv बटा कितना आएगा, dx आएगा। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन कितने लेना, 2। आप इसका प्रतिस्थापन करोगे वो तो 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या मिलेगा आपको, dv बराबर बटा dx, ये x है ना, तो प्लस, तो ये तो हो गया e की पावर x, और इसके बराबर आपने माना क्या था, v, तो ये आ गया v और बराबर e की पावर x इंटू e की पावर x। ओके, अब देखो आपको ये रेखी का अवकलन समीकरण नजर आ रहा है। रेखी का अवकलन समीकरण ये v के पदों में आया, तो आप बोलोगे देखो p x बराबर तो कितना आया, e की पावर कितना आ रहा है x, और q x बराबर आ रहा है e की पावर x इंटू e की पावर x। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आगे इसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, तो मैं साथ ही अलग ही लेके चल रहा हूँ। ओके, तो आपके पास इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर आपके पास होगा e की पावर, देखो ये होता है e की पावर px, और px का क्या होगा, समाकलन होगा। तो यहाँ पे बेटा e की पावर क्या है, ये px क्या है, px है e की पावर x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा e की पावर, और ये हुआ e की पावर x, और ये हुआ dx। तो बेटा e की पावर x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा। तो आपके पास इंटीग्रल फैक्टर क्या हुआ, e की पावर, तो e की पावर x। ओके, ये आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया। व्यापक हल, तो व्यापक हल क्या होगा, व्यापक हल में आपके पास आता है इंटीग्रल फैक्टर इनटू में y की जगह क्या आएगा, v बराबर समाकलन, तो q x इंटू इंटीग्रल फैक्टर और dx। ओके, तो इंटीग्रल फैक्टर कितना था, e की पावर x इंटू v, और बराबर में ये q कितना था, देखो मैंने अलग अलग लिखा था इसलिए, तो पहले ये लिख रहा हूँ इंटीग्रल फैक्टर e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू e की पावर x और dx। ओके, तो ये आपके पास समीकरण कितनी आ गई, इसको आप देना 4। अब देखिए e की पावर x बराबर मैंने क्या मान लिया, t, तो e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x से dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। तो मैं प्रतिस्थापन कर रहा हूँ, तो e की पावर x इंटू v बराबर में देखो क्या हो जाएगा, इसको आप समीकरण 5 बोल देना, तो बोलना 4 व 5 से, तो 4 व 5 से आ जाएगा e की पावर, देखो इसके बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x बराबर क्या आ जाएगा, t, और इसके बराबर क्या आएगा t, और e की पावर x से dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। बाहर की तरह आ गया क्वेश्चन, तो मैं इसका देखो e की पावर x इंटू v, इसका करते हैं, तो देखो फर्स्ट इसको लेते हैं, सेकंड इसको लेते हैं, फर्स्ट को ऐसा कैसा छोड़ते हैं, सेकंड का समाकलन करेंगे, तो e की पावर t का समाकलन करेंगे तो dt, और माइनस में माइनस का चिन्ह, और t का अवकलन करेंगे तो dt बट्टा dt, और फिर इसका करेंगे तो e की पावर t का समाकलन करेंगे तो e की पावर t, और फिर टोटल क्या आ जाएगा, समाकलन। ओके, तो e की पावर x इंटू v बराबर t, e की पावर t का करते हैं तो कितना था, e की पावर t माइनस इसका हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर t, तो ये e की पावर t और ये हो गया dt। ओके, तो देखो e की पावर x इंटू v, सॉरी ये e की पावर में है तो ऐसे लगा उसको, इंटू में कितना है v, और बराबर में t e की पावर t, और इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर t। ओके, प्लस में क्या आया c, तो ये e की पावर में x इंटू में v, और ये e की पावर t कॉमन आ गया, तो ये t माइनस में कितना हुआ 1, प्लस में कितना हुआ c। अब बेटा देखो e की पावर, ये t की वैल्यू कितनी है, तो ये e की पावर x इंटू v की वैल्यू देखो कितनी थी, v की वैल्यू आपके पास कितना माना था आपने, v बराबर e की पावर y, तो ये e की पावर क्या है y। ओके, और ये e की पावर क्या हो गया x इन कोष्टक, और ये आया e की पावर x माइनस में 1, प्लस में क्या आया c। अब देखो बेटा इसका भाग लगाओगे तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ तो e की पावर y बचेगा, और बराबर में ये e की पावर x बचा माइनस में 1, और ये आया c बट्टा e की पावर x। अगर आप इसको और भी बढ़िया तरीके से जचाना चाहो तो ये e की पावर y बराबर e की पावर x माइनस 1, और ये हुआ c, और ये e की पावर, और ये e की पावर x। देखो बेटा ये ऊपर आएगा तो ये माइनस यहाँ पर लगेगा, इसको ध्यान से देखना। ओके,
ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम 5 नंबर की जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका आता है 29वां क्वेश्चन आएगा, वो हम करेंगे आपकी 14वां चैप्टर है 3D। 3D से हम रिलेटिव 2 वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको देखना। और फिर हमारा एक 6 नंबर का क्वेश्चन बचेगा, वो हम प्रोबेबिलिटी से लेंगे। तो 6 नंबर के आपके सारे वीडियो 2 दिन में आपको उपलब्ध करवा देंगे। ओके।